संगत जी, हमारी एक बहन है। उस बहन ने हमारे साथ एक साखी शेयर की है जो हम आज आपको सुनाएंगे। कैसे उसके भाई को बाबा जी ने सपने में आकर नामदान की बख्शिश की और फिर आगे क्या हुआ, हम आपको इसी वीडियो में आज बताएंगे। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें लिख सकते हैं। तो स्वागत है संगत जी। संगत जी, हमारी बहन ने हमें बताया, वह बहन कहती कि उसके कोई बड़े भाई थे, बड़े थे या छोटे थे हमें नहीं पता। कहते उनको सपने में आकर बाबा जी ने नामदान दे दिया। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर तड़फ इतनी ज्यादा बन जाती है, इतनी ज्यादा बन जाती है, फिर वह गुरु को हमारे पास आना ही पड़ता है। जो गुरु होता है ना आपका, वह गुरु शब्द रूप होता है। जैसे मैंने कल के सत्संग में बताया था कि शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है। हमारा गुरु है ना जो, वह गुरु ही शब्द है और जो शब्द है वह शब्द ही गुरु है। तो उस बहन ने हमें बताया कि उसके भाई के साथ हुआ कुछ ऐसे। वह भाई बहुत मानता था बाबा जी को, सेवा पे जाता था, बहुत ज़्यादा मानता था। अब हुआ क्या, उस भाई को सपना आया बाबा जी का। बाबा जी का सपना आया। जब सपना आया ना संगत जी, तो उसको बाबा जी ने सपने में ही नामदान दे दिया। देखो संगत, कितनी तड़फती है, कितनी रोती है, कितनी चीखती है, कितनी चलाती है जब उनको पर्ची नहीं मिलती। जब बाहर निकालते हैं ना तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही ज्यादा। जब मैं अपना बताऊं ना, अगर जब मैं भी गया जब नामदान लेने के लिए, दिल की धड़कन बहुत तेज थी। दिल की धड़कन बहुत ही तेज थी, बहुत ही ज्यादा। और ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, मिलेगा नामदान की पर्ची जो है, नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, मुझे नहीं मिली। लेकिन जो मुझे पर्ची नहीं ना मिली, तो एक बात मेरे साथ हुई, तभी हुई मेरे साथ। वहां पर जो सेवादार थे ना, जो सारा कुछ आपसे पूछते हैं, सवाल जवाब हर एक चीज जो पूछते हैं, वहां पे सेवादार थे ना, जो जो मेरे से पूछ रहे थे, जिन्होंने मेरे को बोला अभी आप मिस की, अभी आप रेडी नहीं हो, अगली बार आना आप। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की उनके आगे। मैंने कहा भाई जाने दो मुझे, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे मिल जाएगा नामदान, मैं डेली बैठना है, मेरा बड़ा प्यार है बाबा जी के लिए, तो प्लीज़ जाने दो। मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर पता क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बोला अपनी एक उंगली दो, आगे करो। मैंने अपनी उंगली आगे कर दी। जब मैंने उंगली आगे की ना संगत जी, तो आप यकीन मानना, उन्होंने मेरे को कहा आज नहीं मिलेगा, जब अगली बार आओगे कोई नहीं निकालेगा ना, कोई इतना सवाल जवाब करेगा, तो जाओ अब। मैं फिर चला गया, मैंने फिर ज़्यादा बहस नहीं की, ज़्यादा मैंने रिक्वेस्ट नहीं की। तो ऐसे हम जब बाहर निकलते हैं बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जो उनके भाई है ना, अब उनकी किस्मत देखो, उनको बाबा जी ने सपने में ही आकर नामदान दे दिया कि ये नाम है, सिमरन किया करो। अब वह भाई खुश भी है, दुखी भी है। खुश इस बात से है कि नामदान मिल गया, दुखी इस बात से है कि जो नामदान मिला है क्या यही मिलता है वहां से, कोई और नाम तो नहीं देते। देखो, जो चीज हमारे साथ हकीकत में होती है वो हम सपने में तो नहीं मान सकते ना। जो चीज हमारे साथ सपने में होती है उसको हकीकत में तो नहीं मान सकते। जैसे आज मैं अपने घर पर सो रहा हूँ, मान लो, ठीक है, मान लो मेरा घर दिल्ली में है, मैं सो रहा हूँ अपने घर पर बैठा हूँ, ठीक है, और मैं क्या हुआ, सपने में ना दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, सपने में दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ। अब मैं चंडीगढ़ भी पहुँच गया हूँ सपने में ही।
अब जब मैं जागूंगा, कहाँ जागूंगा? मैं अपने घर पर ही जागूंगा ना, जो मेरा घर दिल्ली में है। और वहाँ चंडीगढ़ तो जागूंगा नहीं, वो तो सपना था। ऐसे ही वो उस बाई को ना यकीन था भी नहीं भी था कि ये 5 नाम है, कोई और तो नहीं है, सपना रियल था नहीं था, क्या था चक्कर। उस बाई ने अपनी बहन से पूछा, बहन से या मम्मी जी से पूछा, ऐसे अभी मुझे याद नहीं है। जैसे उन बहन ने मैं बताया, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा क्या लिखा, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि मान लो बहन को पूछा कि मुझे ना ये बाबा जी ने सपने में आकर 5 नाम दिए हैं, तो क्या यही नाम है? उन्होंने नामदान ले रखा था बाबा जी से, जिनसे वह भाई पूछ रहा था ना, उन्होंने नामदान ले रखा था। अब होता क्या है, जब हमें नामदान मिलता है ना, हमें वहां समझाया जाता है कि हमें किसी को भी बताना नहीं है कभी भी, जो हमें नाम देते हैं, और ना ही हमें कहीं लिखना है। कई बार क्या होता है, हम पेन पकड़े होते हैं, कोई ना कुछ लिखने लग जाते हैं। ऐसे कभी नहीं करना, हमें सारा कुछ समझाया जाता है। तो अब हुआ क्या, उसकी बहन ने उसको मना कर दिया कि नहीं, ये नाम नहीं है, और मुझसे मत पूछ, ठीक है। अब उसका विश्वास था जो और टूट गया। अब उसने सोचा कि मैं क्यों ना डेरे जाऊं, पर्ची के लिए अप्लाई करूं। पर्ची के लिए अप्लाई करने के बाद मैं वहां पर अंदर से जब मुझे नामदान मिलेगा, मुझे फिर पक्का हो जाएगा कि हाँ यही नाम थे। तो मैं क्यों इनसे सबसे पूछ रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट वहां क्यों नहीं चला जाता। अब ये भाई प्लान बनाता है डेरे जाने के लिए, कि डेरे जाऊंगा, वहां से जो भी सच होगा मुझे पता चल जाएगा। अब जब पर्ची के लिए जाता है ना भाई, ये इस भाई को पहली बार बाहर निकाल देते हैं, और जैसे मैंने आपको समझाया ना, बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत आंखों में से रोना आता है जब हमें बाहर निकालते हैं। अब इस भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैं तो नाम के लिए आया था, पर्ची के लिए आया था, मुझे तो मना ही कर दिया। अब जो मेरी कन्फ्यूज़न है वो दूर कौन करेगा कि यही नाम है, कोई और है, क्या है। ये भाई परेशान हो गया कि कौन से नाम होंगे। अब ये भाई बस में जा रहा था ना, जब वापस अपने घर पर बस में बैठा था, वापस जा रहा था ये भाई अपने घर पर, तभी एक आवाज आई इस भाई के कानों में। एक आवाज आई कि जो पर्ची तुम लेने गए थे ना, वह पर्ची तुम्हारी जेब में पड़ी हुई है, एक बार चेक कर लो। वह भाई था ना, जो उस भाई को आवाज आई कि जो पर्ची तुम लेने गए थे, वह पर्ची तुम्हारी जेब में पड़ी हुई है, तुम चेक करो और तुम नामदान के लिए जाना। अब ये भाई था ना, जो वे आवाज सुन के अपनी जब जेब चेक करता है ना, हर एक चीज उसकी लिखी होती है उसके ऊपर, उसका नाम, एड्रेस, हर एक चीज जो भी होती है। और फिर वो क्या करता है, घर पर आ जाता है, बहुत खुश होता है। और फिर आपको पता ही है संगत जी, जब हमें पर्ची मिलती है उसके कुछ दिन बाद ही हमें नामदान के लिए बुलाया जाता है। फिर उसको संगत जी बुलाया गया वहाँ पे नामदान के लिए। जब बुलाया गया, नामदान मिला, तो उसने बताया कि वही नाम था जो मुझे बाबा जी ने सपने में दिया था। उसका जो वहम था वो छूट गया। उसके बाद उसका विश्वास इतना स्ट्रांग बन गया, इतना स्ट्रांग बन गया कि मैं बता ही नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने लग गया वो बाबा जी के ऊपर। क्योंकि देखो, बाबा जी ने तो उसके ऊपर दया मेहर कर दी, सपने में ही कर दी। सपने में आए बाबा जी, उसको नामदान दिया और चले गए। अब इसको खुद को विश्वास नहीं था कि जो 5 नाम मिले हैं मुझे सपने में, क्या वही देते हैं, कोई और नाम तो नहीं देते। इसीलिए वो उसने अप्लाई कर दी पर्ची। उसको अप्लाई के लिए मना कर दिया, मीन्स कि उन्होंने बोला अभी नहीं मिल सकती पर्ची। फिर बाबा जी ने दया मेहर की दोबारा उसके ऊपर कि पर्ची उसकी जेब में आ गई, पर्ची आ गई, नामदान मिल गया उसको। और उसके ऊपर दया मेहर होगी बाबा जी की, और बहुत भक्ति करता है, बहुत सेवा करता है वो मुबारक है ऐसी रूहों को जो उस मालिक को याद करती है, मालिक उनके ऊपर दया मेहर करता है। हमें भी ऐसे ही उस भाई की तरह अपना जो विश्वास है अपने गुरु के लिए बनाना है।
हमारा कोई भी गुरु है, जैसा भी है, हमें प्यार करना अपने गुरु से। ठीक है, प्यार करोगे ना जब, वे मालिक जरूर दया मेहर करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो दया मेहर ना करे, क्योंकि जो विश्वास होता है ना हमारा, उस विश्वास के ही डेरे पार होते हैं, और किसी चीज के डेरे पार नहीं होते। बेड़े बेड़े पार लगाने हैं तो विश्वास करो, जो 5 नाम मिले हैं उसका जप करो और भजन करो। और संगत जी, मैं ना आज एक आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा गौर से सुनना मेरी बात, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को। ये बात थोड़ी ज़रूरी भी है। बात कुछ ऐसे है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ ना सारी संगत को, कि अगर हमें बैठने की आदत नहीं पड़ी, अगर हमें बैठने की आदत नहीं पड़ी तो 15 मिनट से बैठो, फिर आदत डालो 15-15 मिनट बैठने की। तो वो मैंने जो बताया वैसे तो आपने करना ही है, कि जिसको आदत नहीं है सिमरन की, बैठने की, भजन की, बैठने की, उसको तो फिर ऐसे बैठना ही है 15-15 मिनट। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मैंने ना आई थिंक 4-5 लोगों को कुछ ऐसे नई चीज़ बताई। ठीक है, मैंने सोचा चलो देखते हैं इनको बताकर। तो वो मैंने ऐसे वीडियो में नहीं बताई, ऐसे सामने बताई। कोई थे मेरे जानकार, उनको बताई मैंने। तो उन्होंने बताया मेरे को कि जैसे आपने बताया था, बिल्कुल ठीक बताया था, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। तो हुआ कुछ ऐसे, कोई थे जानकार हमारे, उनको मैंने बताया कि हमने जब सिमरन पर बैठना है ना, हमें क्या करना है, अलथी पलथी मार लेनी है। चौंकड़ी होती है ना, जो चौंकड़ी लगा लो अपनी। ठीक है, चौंकड़ी लगाने के बाद मैंने उनको बोला कि 1 घंटा ना, जो 1 घंटा समा, चाहे आपके दर्द हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, 1 घंटा आपने उठना नहीं है। जब 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे के बाद आपके पाँव की उंगलियां धीरे धीरे वहाँ से सुर्त निकलेगी, फिर जो पैर है वहाँ से सुर्त निकलेगी, फिर जो ऊपरली हिस्सा पिन्नियाँ, पिन्नियाँ के ऊपर जो हिस्सा वहाँ पे धीरे धीरे करके सारी सुर्त निकलती है हमारी शरीर से, दोनों आंखों के बीच आती है जब हम 1 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं। तो उन्होंने ना 4-5 लोगों को मैंने बताया था, लेकिन 1-2 ने मेरे को बताया। हम बैठे थे और उन्होंने बताया कि जब हम 1 घंटा बैठते हैं ना, अब 1 घंटे के बाद असली आनंद आना शुरू होता है। 15-20 मिनट तो उन्होंने बोला कि ऐसे निकल जाते हैं सिटिंग सेट करने में, ध्यान टिकाने में। लेकिन वो बोलते कि 1 घंटा जब बैठे ना हम, 1 घंटा बैठने से क्या हुआ कि हमारी जो अंदर का अनुभव थे, कुछ ना कुछ होने लग गया और बड़ा मज़ा आने लग गया। कहते हैं असली मज़ा, असली आनंद है ना जो, वो 1 घंटे के बाद ही आना शुरू हुआ। पहले तो हम ऐसे बैठे रहते हैं ना, लेकिन उन्होंने बताया कि 1 घंटे के बाद फिर आनंद भी आया, सुख भी मिला, शांति भी मिली। फिर उसके बाद वो बोलते कि दिल ही नहीं करता कि उठे। 2.5 घंटे तो बोलते फिर बड़े मामूली से हो जाते हैं। ऐसे उनके साथ हुआ। तो अगर आप में से भी देखो, 15 मिनट तो ना हमें बैठना ही है, कि आदत डालनी है। 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन, आदत डालनी है रोज। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमसे बैठा जाता है ना, जैसे कोई लड़की है अभी बिल्कुल जंग है, जवान है, चलो बुजुर्ग तो नहीं बैठ सकते, लेकिन जो अभी बिल्कुल अच्छी स्वस्थ है, वो बड़ी अच्छी कंडीशन में है, उनको मैं बोल रहा हूँ कि 1 घंटे बैठने की ट्राई करो। 1 घंटा बोलो कि मैं बैठना है पूरा 1 घंटा, जो मर्जी हो जाए, हिलना नहीं है। चौंकड़ी मार ली, बस मार ली, ये 1 या 1.5 घंटे बाद ही खुलेगी। ऐसा करके देखो एक, कि कैसा फील होता है। ठीक है संगत जी, तो बाकी आज की साखी कैसी लगी आपको, और जो भी हमने समझाया आपको वह कैसा लगा, हमें कमेंटों में बताना। तो अब हम जो संगत के बाबा जी की सवाल है वह हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि सवाल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब वो पढ़ने पड़ते हैं, फिर सत्संग लंबा हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसीलिए हम सवाल है ना जो अभी पढ़ लेते हैं। साखी अच्छी लगी है ना, तो कमेंटों में बताना। सबसे पहला सवाल जो सतीश कुमार जी हैं, तो ये कहते हैं कि
आप जी ਦਾ सवाल सीख नामदान वेले जो किताब पढ़ाई है। हाँ, जब हम नामदान लेते हैं ना, हमें वहाँ से 2 से 3 किताबें मिलती है पढ़ने के लिए। हमें वह भी पढ़नी चाहिए, सारी पढ़नी चाहिए। ये सतीश जी थे, तो ये शुक्रिया करते हैं, हम भी आपका शुक्रिया करते हैं सतीश जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो बेचारों, हमारे सिमरन करने में बहुत मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। सत्संग गाइड, इनका कहना है कि हमें बड़ी एनर्जी मिलती है जब आप सत्संग करते हो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो गाइडलाइंस जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है जो भी आप समझाते हो। तो ये थे सुखविंदर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो भाई जी। मेरा सवाल है कि सेवा करने से क्या कर्म खत्म होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हमारा शरीर है ना, जो ये ढांचा है, इस ढांचे से ही हमने बुरे कर्म कराए थे। झूठ कहाँ बोलोगे? इस जुबान के साथ बोलोगे, इस शरीर के अंदर बैठ के बोलोगे। कुछ कुछ भी मान लो, कोई भी चीज करोगे ना, ये शरीर के साथ, शरीर होगा तभी करोगे, है ना। तो अगर इस शरीर ने बुरे कर्म किए हैं, तो इसी शरीर से अगर हम सेवा कराए उस मालिक के घर की, फिर कर्म खत्म होते हैं। सेवा करो जितनी कर सकते हो, कर्म बड़ी जल्दी खत्म होते हैं। फिर कर्म खत्म होते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें हल्का फील होता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी भाई जी, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा लड़का तो हमेशा बीमार रहता, बट मैं, जो सीमा जी है, देखो जैसे भी है आपका लड़का, ठीक है, कोई बात नहीं, उस मालिक ने दिया है, उसकी मौज है। लोग जो कहते हैं कहने दो, कोई बात नहीं है, लोगों की टेंशन मत लिया करो। आप अपनी फैमिली के साथ अपने घर, अपने आप से खुद से खुश रहा करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि फ्रॉम ऊना एचपी हिमाचल से, जदों फर्स्ट टाइम सूरत चढ़ती है तो डर लगता है भाई जी। तो किस तरह पता लगता है कि शब्द धुन रियल है या सिर्फ फिर मन का वहम है? तो इनका ये कहना है कि जो शब्द धुन है, जो हमें सुनती है, किस तरह पता चलता है कि ये क्या असली है या हमारे मन का वहम है? देखो, अगर मन का वहम होगा, मन ठहरेगा नहीं वहां पर। अगर मन का ही वहम है ना, कि ये आ रही है, नहीं आ रही, या कुछ और है, फिर मन उस चीज में ठहरेगा नहीं, उस चीज को छोड़ेगा, बार बार छोड़ेगा। लेकिन अगर सच में धुन आ रही ना, फिर मन छोड़ेगा ही नहीं, मीन्स की उसको पकड़ के रखेगा, उसको सुनता रहेगा और आपको सुनाता रहेगा। जब धुन आती है ना हमारे अंदर, मन पकड़ लेगा उसको, क्योंकि उसको आनंद आया, फिर उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये आप चेक कर लो कि आपको आनंद आ रहा है, सुनकर अच्छा लग रहा है, तो फिर तो बढ़िया है। बाकी इन्होंने कहा हमें कुछ पूछना भी है, कोई पर्सनल मैसेज करके, तो आप हमें यही पूछ सकते हो, जो भी पूछना है। जैसे आज कमेंट किया ऐसे कल कर देना, हम आपका आंसर दे देंगे, ठीक है जी। अगला जो सवाल है, ये रूपानी जी, मनोहर जी और इनका परिवार बंगलौर से हैं। इनका कहना है कि सत्संग बहुत ही अच्छा था, हर दिन आपसे कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। तो ये मनोहर जी, रूपानी जी, उनका परिवार बंगलौर से था। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि विजी, जब मैं बोलती हूँ तो कोशिश तो मेरी हो रहती है कि मैं प्यार प्यार के धीरे धीरे बोलूँ। इनका ना ये कहना है कि जब मैं बोलती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा प्यार से बोलूँ, थोड़ा धीरे बोलूँ, लेकिन मुझसे ऊंचा बोला जाता है, लाउड बोला जाता है। और फिर जो आसपास होते, वो बोलते हैं कि तुम ऐसे खिंच कर बोल रही हो, तुम प्यार से बोलो, स्लो बोलो। तो इनका ये कहना है कि मेरी आवाज़ में मिठास नहीं है, लोग कहते हैं। देखो, जो हमारी आवाज़ है ना, ठीक है, हमारे उस परमात्मा ने दी है जैसी भी है, लेकिन हमारे अंदर जब मिठास होगी, फिर ही हमारे मुंह से भी मिठास निकलेगी। लेकिन अगर मन के अंदर मिठास नहीं है, ठीक है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, हर टाइम दुखी है, हर टाइम चिड़चिड़े से है, हर टाइम कल्पे हुए हैं, फिर बोलने में मिठास कैसे आएगी? अगर मिठास चाहिए बोलने में, सिमरन करो, सिमरन से फिर मिठास आएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। ये रेखा जी है जलंधर से। अगला जो कमेंट है, ये सुरेंद्र कुमार जो है, सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके, सुरेंद्र जी फ्रॉम यूके।
अगला जो कमेंट है कहते हैं कि यू आर राइट वीर जी, बिल्कुल सच कहा वीर जी। एल्बम देखते हुए ऐसे ही कहते हैं कि बिल्कुल सच कहा वीर जी आपने। एल्बम देखते हैं ना हम किसी की शादी की, तो हमारी फ़ोटो कब आएगी, कैसे लग रहा है, तो गुरु प्रेमानंद जी के नाम से ना बहुत ज़्यादा बता देते हैं। तो हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमें अपने आप की वेट रहती है कि हमारी फ़ोटो कब आएगी। ये मैंने कल के सत्संग में कुछ बताया था, ये बहन उसकी बात कर रही है कल के सत्संग की। और अगला कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं हर रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ, कमेंट भी करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये सुनीता जी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत अच्छा है, मेरे लिए वो बताओ, मैं पीठ में बहुत अप हलचल चलती है, मेरे लिए बहुत औखा है हो गया है। बाबा जी के क्या बोल रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आया। कि आपका सत्संग बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए वह बातों मेरे पीछे में बहुत कर्जा चलती है। अभी मेरे को उनकी समझ नहीं आ रही, तो आप कल लिखना फिर से क्या पूछ रहे हो आप। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे हस्बैंड कहते पिछले हैं 32 साल हो गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे आंसर दो, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में बताना, मैं आपका सारा सत्संग सुनती हूँ, जितना हो सके सिमरन भी करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते कि देखो पता क्या बात है, जैसे भी है जो भी है, हमें बस उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना। तो आप बस सिमरन करो, भजन करो, आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो भजन सिमरन करते हैं ना जब, फिर हमारे कर्म खत्म होते हैं, कर्म खत्म होते हैं, फिर थोड़े अच्छे दिन आते हैं। तो आप अपना भजन सिमरन करो, तो हम तो आपके कमेंट का जवाब देंगे, जो जो भी आप लिखोगे। तो बस भजन सिमरन करो, टेंशन मत लो आप। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मेरे सजीवा, इनका ना ये कहना है, इन्होंने पंजाबी में लिखा है, इनकी जो राइट बाजू है ना, इनकी जो राइट बाजू है, इन्होंने लिखा मेरी सज्जी बांह ਦੇ ਵਿੱਚ प्लेटां पईयां ने, तो मैं शब्द तुम किमें सुना। तो इनका कहना है, हिंदी में बताता हूँ अब, इनकी जो राइट बाजू है ना, तो वो ठीक नहीं है, मीन्स की उनके अंदर ना प्लेट्स पड़ी है। तो जो शब्द उनकी जुक्ति बताई गई है, वह कहता है कि फिर मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। देखो, जिन्होंने पंजाबी में जो कमेंट लिखा है, हुशियारपुर से, हुशियारपुर रहंदा हाँ, हुशियारपुर रहंदे हैं ये, तो आपको एक बहुत इजी तरीका बताता हूँ। हमें ना जैसे होते हैं एयर प्लग, जैसे हेडफोन होते हैं ना, हम गाने सुनते हैं, ऐसे ही ना एक एयर प्लग भी आते हैं, जैसे हम गाने सुनते हैं, वो तो उसको हेडफोन बोलते हैं, लेकिन एक एयर प्लग होते हैं। जब हम फ्लाइट में जाते हैं ना, कहीं फ्लाइट में जब जाते हैं ना, उसके अंदर से मिलते हैं। तो आप मीन्स कि वहाँ से नहीं, कहीं से भी मिल सकते हैं, वो एयर प्लग होते हैं, आप वो ले लो। हमें मेन अपने कान है जो वो बंद करने होते हैं कि बाहर की आवाज़ हमारे अंदर ना आए। एयर प्लग ले लो, एयर प्लग है ना जो, वो लगा लिया करो, ठीक है, उससे आवाज़ नहीं आएगी। अगला जो कमेंट है, ये सिर्फ आपको ही करना है, सारी संगत ना ऐसे करने लग जाना, क्योंकि कुछ कंडीशनें ऐसी होती है कि हम वो चीज़ नहीं कर सकते, फिर हमें उस चीज़ का हल ढूंढना है, उसमें फंस नहीं जाना। तो मैंने उसको हल बताया उनको कि ऐसे एयर प्लग आप लगा सकते हो, सारी संगत ना ऐसे ना करना, सारी संगत ठीक है, आप वैसे ही करना जैसे बताया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं विजी प्रॉब्लम है कि मेरा खर्चा और बच्चों का खर्चा भी नहीं देते, और बट अभी बार बार मेरे मेरे बेटे के बोलने पर भी कपड़े लेते हैं, मेरे लिए बेटी के लिए मना कर देते हैं। तो भाई जी सिर्फ रात नींद नहीं आती, सेवा में भी जाती हूँ, तो
ये है गीता देवी जी। गीता देवी जी हैं। तो गीता देवी जी देखिए, जो हमने कर्म किए हैं ना वो भोगने पड़ेंगे। ठीक है, जो पिछले जन्मों में कोई कर्म किया ना जिसके साथ, वो फिर अगले जन्म में हमारा कोई ना कोई ऐसा बन के आता है, फिर वो हमारा कर्म हमें निभाना पड़ता है। तो आप सिमरन करो, भजन करो, उसका तरीका यही होता है कि हम जब भजन सिमरन करते हैं ना, हमारे कर्म ही खत्म होते हैं। फिर जब कर्म खत्म होते हैं, फिर हमें रिलैक्स मिलता है। तो आप भजन सिमरन करो, दया मेरे वो मालिक करे आपके ऊपर, आपके पति के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। अगला कमेंट है जो कहते हैं, वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। तो वीर जी सिमरन करते टाइम मेरा मन करता, मन नहीं टिकता, तो मुझे हर टाइम कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, तो मैं क्या करूं। आपकी बहन किरण। देखो किरण बहन, पता क्या बात है, कोई भी चीज़ है ना वो अपने आप आएगी, अपने आप ही चली जाएगी। जैसे आप मान लो आपका घर है, ठीक है, आपके घर पर कोई पड़ोसी आया, वो जो पड़ोसी आया आपने उसको इग्नोर कर दिया, आप उसकी बात बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हो, और जो भी वो बोल रहा है, कुछ बता रहा है, आप उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, फिर क्या होगा, वो अपना पड़ोसी जो आया ना अपने आप ही चला जाएगा। ऐसे ही कोई ख्याल, कोई विचार, कुछ भी आता है ना आपके मन में, आने दो, आप सिमरन करते रहो, फिर वो अपने आप ही चले जाएंगे। ठीक है, सिमरन करते रहो, अपने आप ही वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो, हमें अच्छे से समझाते हो, थैंक्स यू वीर जी। तो आपका भी थैंक्स है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी 40 दिन वाली बात तो मेरी मम्मी जी ने भी बताई थी कि तुझे नामदान मिल गया है, तो अगर 40 दिन में तूने कुछ पा लिया तो ठीक है, तो अदर वे बहुत लॉन्ग टाइम वेट करनी पड़ेगी तो तुझे। बट फिर जब से आपका सत्संग सुनने लगी हूँ तो सारे डाउट सारे डाउट क्लियर होते हैं, तो क्लियर होते गए हैं वीर जी। 9 मंथ हो गए हैं आपके चैनल से जुड़े हुए, तो और बट हेल्प भी मिलती है, तो कभी कभी आपका सत्संग मिस नहीं करती। तो थैंक्स यू वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सदगुरु। देखो एक बात है, आपके जो मम्मी जी है, ठीक है, एक तो होता कि उनके साथ हुआ कि उनको 40 दिन में ऐसा फील हुआ जब उन्होंने नामदान लिया था कि 40 दिन तक जो चीज़ हमारे साथ रहती है उसका फील भी तो आना चाहिए ना, है ना। जैसे हवा है, ठीक है, हमारे साथ चल रही है तो हमें फील होता है ना हवा आ रही है। धूप है, हमारे साथ है, हमें फील होता है ना हमारे ऊपर धूप चल रही है। ऐसे अगर बाबा जी 40 दिन तक साथ रहते हैं, किसी को फील हुआ, किसी को एहसास हुआ, तो आपकी जो मम्मी जी है, ठीक है, उन्होंने भी किसी से सुना होगा। जो आपके मम्मी जी है ना, उन्होंने किसी से सुना होगा कि ऐसे होता है। और जो किसी से सुना है, अगर मम्मी जी आपके उनको पूछेंगे, वो भी आगे बता देंगे कि मैंने भी किसी से सुना है। आगे उनसे पूछेंगे, वो भी ये बताएंगे कि मैंने भी किसी से सुना है। देखा किसी ने नहीं आज तक। देखो सिंपल सी बात है, हमारे जो माँ बाप है, क्या जब हम जन्म लिया घर पर 40 दिन के बाद क्या उन्होंने छोड़ दिया हमें कि 40 दिन हो गए छोड़ दो? नहीं ना छोड़ा। ऐसे ही हमारे बाबा जी है, नामदान दे दिया, शब्द रूप में हमारे अंदर आ गए, सारी उम्र रहते हैं। 40 दिन वाला कुछ नहीं है कि बाबा जी तो प्यार ही बहुत करते हैं। 40 दिन तो ऐसे कुछ नहीं है कि 40 दिन के लिए बस साथ है हमारे, ऐसा नहीं है कुछ भी। वो हर टाइम ही साथ है हमारे। आपको फील नहीं होता कि वो हर टाइम साथ है? होता है ना। तो फिर 40 दिन वाली बात तो ऐसे पता नहीं किसने बोल दी आगे से आगे। वो अभी कमेंट और भी है लोगों के, संगत के, कि 40 दिन वाली बात मैंने भी सुनी थी, 40 दिन वाली बात मैंने भी सुनी थी। जिन्होंने भी कहा है ना, उन्होंने सिर्फ बात ही सुनी है, हुआ नहीं उनके साथ कुछ। चलो आगे कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था सेम। जब मुझे नामदान मिला था, मेरे मनद ने मुझे बताया, मेरे ननद ने मुझे, ननद लिखा होगा पता नहीं, मनद, मनद ने मुझे बोला था कि अब मैं 40 दिन कहीं नहीं जा सकती कि मुझे नामदान मिला है। 40 दिन बाबा जी हमारे साथ होते हैं। मैंने उनसे बोला
कि बाबा जी तो हर पल हमारे साथ है। तो वीर जी आपने बहुत अच्छे से मैसेज दिया कि लोग नामदान लेके भी वहम करते हैं। जहाँ बात 2014 की है जब मुझे नामदान मिला था। तो थैंक्स वीर जी हमें इतनी अच्छी बात बताने के लिए। यह जलंधर से है रितु जी जलंधर से। देखो रितु जी, अभी आपसे एक जो पहली बहन थी उन्होंने भी बताया, मेरी मम्मी जी ने बताया था, अब आपने भी बताया, ठीक है। लेकिन 40 दिन अगर साथ रहते हैं, फील तो होना चाहिए ना। बोल तो दिया 40 दिन साथ रहते हैं, उसका जो सतगुरु है ना, जब सच में वो आता है ना हमारे पास, वो शब्द रूप में आता है, और जब आता है वो हमें पूरा एहसास होता है। आप बोल नहीं सकोगे, बता नहीं सकोगे किसी को, आप रोना आएगा रो नहीं सकोगे, हंसना चाहोगे हंस नहीं सकोगे। वो बड़ी अजीब सी कंडीशन होती है। तो वो तो सुनी सुनाई बात है, जो 40 दिन वाली, इसको छोड़ो, आप अपना भजन सिमरन करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि विजी सत्संग बहुत अच्छा होता है, प्लीज़ ऐसे ही सत्संग करते रहो और हमें हौसला मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपका है। तो आप की बहन हमारी झनक, तो आप सिमरन भजन करो, मालिक दया मेहर करे। अगला कमेंट है, कहते कि आपने मुझे बताया कि अलार्म लगाओ, और मैंने भी अलार्म लगाया तो सिमरन पर बैठ गई। तो जब सिमरन करना का मज़ा जब सिमरन करने का मज़ा आया तो अलार्म बज गया, तो फिर बहुत मन दुखी हुआ। तो पर शुक्र है वीर जी आपका, तो आपने मुझे बताया ऐसे सिमरन, शुक्र है। ये हिमाचल प्रदेश से, मंडी से है। देखिए पता क्या बात है, अलार्म मैंने जो भजन के टाइम पे बोला था, भजन करते टाइम हमें अलार्म नहीं लगाना, क्योंकि कभी भी हमारा ध्यान लग सकता है और हमें लॉन्ग टाइम तक बैठे रहने के लिए मीन्स कि हमारा मन कह सकता है। लेकिन सिमरन की अवस्था है जब, तब हमारा मन थोड़ा इतना नहीं लगता, तब हमें अगर अलार्म लगाना है लगा सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि अब मज़ा आने ही लगा, अलार्म बच गया। तो देखो इसीलिए अलार्म है ना जो, अगर तो रोज़ ऐसे ही होता है कि आपको ऐसे लगता है 20 मिनट जहाँ आधा घंटा हो गया है, लेकिन हुए अभी 5 मिनट ही होते हैं, आप उठ जाते हो, फिर अलार्म लगाओ। जैसे कि आप अभी बैठे, फील हुआ मुझे हो गए 20 मिनट, लेकिन आपने देखा सिर्फ 5 मिनट ही हुए। तो अगर ऐसे रोज़ हो रहा है फिर अलार्म लगाओ। लेकिन अगर बैठ पाते हो ना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, फिर चाहे मत लगाओ। अगला जो कमेंट है, कहते भाई जी आपने एक दिन बताया था कि अपना ख्याल तीसरी थर्ड आइज पर रखो। तो भाई जी मेरा कमेंट पूरा पढ़ना भाई जी। जब मैं अपना ध्यान दोनों आइज के बीच में रखती हूँ, फिर आपने बोला कि मल्टी कलर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो पर एक दिन आपने बोला कि बाबा जी का स्वरूप का ध्यान करना है। तो भाई जी मैं कंफ्यूज में हूँ, क्योंकि ध्यान दोनों आइस के बीच में होता है। तो जो आपने कहा कि मल्टी कलर हल्की हल्की लाइट तो दिखाई देती है, अगर अगर जाना सब होता है तो बाबा जी का स्वरूप ध्यान करने से ध्यान आइस के बीच में नहीं रहता। तो भाई जी मेरा कहने का मतलब है कि उनमें बाबा जी का स्वरूप का ध्यान करती हूँ तो मेरा ध्यान थर्ड आइस के बीच नहीं रहता। बाबा जी भी कहते हैं कि आप सिर्फ सिमरन कर सकते हो, ध्यान आपके बस में बात नहीं है। मालिक चाहेगा तो आपके ऊपर ध्यान टिक जाएगा। तो मेरी कन्फ्यूज़न दूर करो प्लीज़। देखो पता क्या बात है, हम आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न है ना, आपके अंदर कन्फ्यूज़न इस चीज़ की है कि हमने एक बार बताया था कि हमारे अंदर ऐसे मल्टी कलर्स, एक हल्की सी वाइट लाइट, ऐसे जो होते हैं खंड ब्रह्मांड, ये सारा हमारे अंदर होता है, और बाबा जी का स्वरूप। देखो बात पता क्या है, जब हम बैठते हैं, ठीक है, बैठने के बाद जब हमारा पर्दा खुल जाता है ना, पर्दा जब खुलता है उसके बाद हमारे अंदर अलग अलग चीज़ें अपने आप ही आने लगती है, ठीक है। जब हम बैठ गए, ठीक है, अब मान लो आप बैठ गए हो, ठीक है, अभी मानो आप बैठे हो, चौकड़ी मारी बैठे, सिमरन कर रहे हैं।
अब जब सिमरन कर रहे हो ना, जो आपको अंदर से आ रहा है वो आपके बस में नहीं है। एक तो होता ना हमारे बस में है, ठीक है, लेकिन जो आपके भीतर से आ रहा है वो आपके बस में नहीं है, वो परमात्मा के बस में है। और वो मैंने आपको ये बताया था कि हमें ऐसी ऐसी चीजें नजर आती हैं कि मल्टी कलर्स, ऐसे होता है ना, मल्टी कलर्स, मल्टी से रंग बिरंगे कलर्स, वाइट लाइट, चंद्रमा, सूरज, तारे, ऐसे ऐसे बहुत कुछ है वो जो नज़र आ सकता है अपने आप ही। और बाबा जी का स्वरूप भी आपको बस थर्ड आई से ना, जो आंखों के बीच, वहाँ ऐसे फील करना है कि मुझे वहाँ पर जो भी है ना सब वहाँ पर ही है। तो बाबा जी का स्वरूप आएगा, कलर्स, मल्टी कलर्स, अंधेरा आएगा, भंवर गुफा, बहुत कुछ आएगा। आप बस पता क्या करो, आप कंफ्यूजन में हो ना, जैसे हमने बोला मैं कंफ्यूजन में हूँ, तो आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, आप फिर कंफ्यूजन में क्यों हो। आप बस बैठो, ठीक है, सिमरन करो। मैंने जो बताया था ना कि ऐसे कलर्स, मल्टी, जो भी सारा कुछ स्लाइड, वो तो अपने आप आता है, वो तो हमारी एक कंडीशन है। जब हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना, वो फिर ऐसे ऐसे सारा कुछ आता है। तो आप कुछ ना करो, आप सिमरन पर बैठ जाओ और दोनों आंखों के बीच में अपना ख्याल रखो। बाबा जी का जो स्वरूप है ना, वो अगर आ रहा है अपने आप तो ठीक है, नहीं आ रहा तो देखो, चलते फिरते जैसे बाबा जी सत्संग कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, ऐसे बस ऐसे सोचो, आपका आपका ध्यान अपने आप ही वहां पर आ जाएगा, तीसरी आंख पर। तो बाकी कंफ्यूज नहीं होना, हमने हमने तो उस मालिक को याद करना है, हम कंफ्यूज किस बात से हो रहे हैं, ठीक है। बस बैठ जाओ, सिमरन करो, जो चीजें बताई हैं अपने आप ही वो आएगी। फिर आप खुद मुझे कमेंट करोगे कि हाँ जो आपने बोला ठीक था। अपने आप आएगी, वो आपके हाथ में नहीं है कि आप उनको ला सकते हो, वो अपने आप आती है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है बाबा जी के पास, तो थोड़ा समय हुआ है, तो मैं क्या करूं, तो वही देखती हूँ कि मुझे क्यों छोड़ गई। बाबा जी मुझे भी ले जाते, कसूर क्या था, बहुत रात को भजन सिमरन करती थी वह, मुझे माँ की याद बहुत आती रहती है, मैं क्या करूँ, मन नहीं लग रहा। वे जी उनका हार्ट ऑपरेशन में निकल गया था थोड़ा थोड़ा। देखो पता क्या बात है, कोई भी हमारे क्लोज होता है ना, हमें क्यों कहा जाता है कि पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारा कुछ छोड़ दो, फिर उस मालिक के बारे में सोचो। क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं, इसीलिए कहा जाता है। तो आप सिमरन भजन करो, देखो याद है ना वो तो आएगी, ऐसे बोल तो सकते नहीं उतनी जल्दी। तो आप बाकी सिमरन भजन करो, मालिक दया मेहर करे आपके ऊपर। अगला कमेंट है जो कहते हैं, वीर जी मेरा नाम परमजीत कौर है, तो माफ़ करना मैं भी कमेंट कर देती हूँ वीर जी, इसीलिए कि आप हमारी बात सुनते हैं, अगर आगे ध्यान रखूंगी। सॉरी वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा और सुंदर होता है। अरे परमजीत कौर जी, पता क्या बात है, मैं तो रोज ही, आपको पता है, आपके चाहे जितने मर्जी कमेंट हो मैं पढ़ता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ आपके। लेकिन हुआ क्या है, अब बहुत कमेंट होते हैं ना, तो अगर हम एक कमेंट करेंगे, जो हमारे अंदर सवाल है वो मैं एक कमेंट पढ़ूंगा, बड़े प्रेम से बड़े आराम से उसका सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। फिर अगला कोई सत्संगी होगा उसका दूंगा। लेकिन अगर एक सत्संगी के 5-6 कमेंट हो गए, फिर वो समय बहुत लग जाता है, सत्संग बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप सॉरी मत बोलो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बस आप कृपया करें, एक कमेंट कीजिए और उसमें जो भी कुछ सवाल है वो आप हमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो कमेंट है, कहते वीर जी आज का सत्संग बहुत सुपर डुपर था, तो बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। तो ये परमजीत कौर जी थे। अगला कमेंट है जो अनीता देवी जी का है। अनीता देवी जी कहते हैं कि भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया, मैं ना कमेंट रोज ही करूँगी जब कोई सवाल होगा। मैं भी इसी को बोल रही थी कि आप आराम से करोगे कि फिर सिमरन भजन, आप आराम कब करोगे, भजन सिमरन कब करोगे। भाई जी ये बात पूछनी थी कि मैं आजकल बिस्तर पर बैठ रही हूँ, क्या बिस्तर पर बैठने से तरक्की कम तो नहीं होती।
प्लीज़ भाई जी बताना, आप सत्संग करते हो तो यहाँ सत्संग करते हो, यहाँ नहीं लगता कि आप रात को यहाँ लगता है कि आप दिन को कर रहे हो। अच्छा जी, आपको नहीं अरे नहीं, पता क्या बात है, अगर मैं अभी समय बताऊँ ना आपको, अभी जो लाइव समय मैं आपको बता नहीं सकता ना कि लाइव इतना हुआ है, तो वैसे बता भी सकता हूँ आपको फ़ोटो खींच के, लेकिन आप समझोगे कि फ़ोटो की क्या पता कब खींची है। अब का समय है ना, जो जो अभी मैं बैठा हूँ, अभी जो मैं बैठा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अभी समय है रात का 2:10। 2:10 हुए, तो अब मैं आपका जो कमेंट है ना 2:10 पे पढ़ रहा हूँ। और अभी मैंने इसको सत्संग को क्या करना है, अभी जो सत्संग है ना, इसको मैंने सारे को एडिटिंग करना है। ठीक है, एडिटिंग करने के बाद टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज़ उसकी लगानी है। सारा कुछ लगाकर सेट करके फिर इसकी जो टाइमिंग होती है, सुबह कितने बजे डालना है वो डालनी है। फिर बाद में मैं जो भी करता हूँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपके लिए है। जितनी मैं मेहनत करता हूँ ना, सारी रात हार्ड वर्क करता हूँ, ये सारा कुछ आपके लिए करता हूँ। और आप सब बस मेरे लिए यही है कि भजन सिमरन किया करो और बाबा जी से मेरे लिए दुआ करो, प्रे करो कि हमारा जो भाई है ये सदा ही ऐसे ही सत्संग करता रहे, और इसकी जो भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, वो मालिक ख़त्म कर दो। देखो पता क्या बात है अनीता देवी जी, ज़िंदगी में चाहे कोई संत है ना, उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इस दुनिया में अगर कोई भगवान भी है ना, उस भगवान को भी टेंशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इस दुनिया में आ गया है, और इस दुनिया में क्या है? टेंशन है। कोई भगवान ने अगर दुनिया में जन्म ले लिया है ना, तो उस भगवान को भी अनीता देवी जी टेंशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो दुनिया में आ गया है। दुनिया किस चीज का नाम है? टेंशन का नाम है। ऐसे ही जो हमारे बाबा जी संत है ना, चाहे बाबा जी है चाहे कोई भी संत है, जब जब वो हुए उनको बड़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे कोई किसी सब में कुछ ना कुछ होता है। जैसे ऐसे ही सेम मेरे भी एक प्रॉब्लम है, तो एक एक है, तो वो प्रॉब्लम के लिए मैंने अर्ज भी की थी बाबा जी से। बाबा जी ने यही कहा था कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो पूरे करने पड़ते हैं, ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, बाबा जी ने कहा। बाकी बाबा जी ने ये भी कहा था, बाबा जी कहते कि संगत होती है ना, जो जो संगत होती है, अगर वो सारी संगत मिलकर उस अपने मालिक के आगे दुआ करे ना कि ऐसे इनको ये प्रॉब्लम है, तो दया मेहर करो इनके ऊपर, फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही मैं आज आपको बताता हूँ, कोई है एक प्रॉब्लम, तो आप जितनी भी मेरी बहनें हो, मेरे भाई हो, बाबा जी के आगे मेरे लिए अर्ज करना कि जो भाई साहब ये सत्संग करते हैं, इनकी जो एक प्रॉब्लम है, तो बाबा जी वो ख़त्म कर दो। क्योंकि संगत का मैंने ये सुना है ना खुद बाबा जी के मुंह से, कि जो संगत होती है, जो सारी संगत मिलकर एक अरदास करती है ना, वो सारी संगत मिलकर अरदास करती है, जो कबूल हो जाती है। वो उस मालिक के घर पे, उस मालिक के घर पर कबूल हो जाती है। तो मुझे लगता भी होगी, क्योंकि अभी बात भी नहीं हो रही, जब मैं बात कर रहा हूँ ना, जो हो ही नहीं रही मेरे से। तो आप सारी बहनें भाई मेरे लिए प्लीज़ अरदास करना कि जो प्रॉब्लम है ना, ये समय भी बहुत हो चुका है इस प्रॉब्लम को। मैंने बाबा जी से बोला था, बाबा जी ने बताया कि कर्म, कहते कर्म किया, वो आ गया है, उसको निभाना पड़ेगा। तो जब निभ हो जाएगा, अपने आप ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर संगत अरदास करे तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो आज मैंने बताई, आप कभी मैंने देखो 1 साल हो गया शायद सत्संग करते, कभी नहीं बताया मैंने किसी को, आज चलो शेयर कर दी मैंने। तो आप मेरे लिए अरदास करना, सारी संगत जितनी भी है, कि जो भाई साहब सत्संग करते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम है मालिक ख़त्म कर दो। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। बाकी मेरे पर फुल दया मेरे बाबा जी की, बहुत दया मेरे। अगला कमेंट है, कहते देखो मैंने जो बताया ना, श्री रामचंद्र जी को देख लो, श्री रामचंद्र जी को देख लो कि कितना बड़ा उनका भी मंदिर है। ठीक है, वो भगवान थे, है ना, भगवान थे ना, उनको भगवान कहते हैं, रामचंद्र महाराज जी भगवान।
तो जब 14 साल वनवास हुआ, जंगलों में रहना क्या बहुत इजी रह सकते हम, बताओ मेरे को। जंगलों में रहना, खाना ढूंढना, सोना, तो ऊपर से सीता माता जी की टेंशन। ये भगवान ही थे ना वो, लेकिन टेंशन थी। कृष्ण भगवान जी देख लो, कंस, कितनी उनको भी कोई ना कोई टेंशन रहती होगी, है ना। कबीर साहब जी को देख लो, साईं बाबा जी को देख लो, जितने भी यहाँ पर आए हैं जो अवतारी पुरुष हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की देख लो, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को देखो, तो उनको क्या प्रॉब्लम नहीं थी? थी ना। ऐसे हर एक इंसान के ऊपर प्रॉब्लम होती है, हमें उनको सामना करना है। देखो गुरु जी ने कैसे प्रॉब्लम थी जो उनका हल किया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने। बाकी अब देह मेरे बाबा जी की पूरी है मेरे ऊपर, बाकी आप अर्ज जरूर करना। अगला पॉइंट है, जब मैंने नामदान दिया था, किसी सत्संगी बहन ने कहा था कि नामदान के 40 दिन बाद ऐसे ही ऐसे ही देखा करती है जैसे एक डिलीवरी को 40 दिन के बाद तक मदर को दिखाई होती है। इसीलिए विश्वास के साथ सिमरन पर बैठना। अनीता रानी, हरियाणा। अनीता रानी जी है जो, देखिए जैसे मैंने 40 दिन वाली बात है ना, जो तो मैंने क्लियर कर दी कि मालिक ने नामदान दे दिया ना, वो हमारे अंदर बैठ गया। तो 40 दिन 50 दिन ऐसे मत छोड़ो, सोचो वो हमारे साथ ही है, सदा हमारे साथ है। आपको क्या ऐसे लगता है कि 40 दिन के बाद बाबा जी ने साथ छोड़ दिया आपका? ऐसा फील हुआ कभी? 40 दिन हो गए, साथ ही छोड़ दिया बाबा जी ने? नहीं हुआ ना, वो तो साथ है हमारे। अगला जो कमेंट है, जो गीता जी है दिल्ली से। गीता जी दिल्ली से हैं, कहते भाई जी कल मुझे कोई मिला था और वह बोल रहा था कि उन्होंने किसी गुरु से नाम लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे बाबा जी चमत्कार नहीं करते। कह रहे थे कि जब मेरी वाइफ बीमार थी तो बाबा जी के पास गए, उन्होंने ठीक नहीं किया। उनके बाद फिर वो जो इन्होंने लिखा, हम उनका नाम नहीं ले सकते, कहते उनके पास गए, फिर उनकी वाइफ ठीक हो गई। तो कहते हैं कि वाइफ ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, इसीलिए वो कहते हैं कि हम उनको मानते हैं, उनको मानते हैं। तो मैं समझा नहीं पाई उनको। वो बोल रहे थे कि वो जो आप हो ऐसे जो जहाँ जाते वो बेकार है। देखो बात पता क्या है, जो जहाँ जुड़ा है उसको वही चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। हमने किसी की निंदा नहीं करनी। आपने कभी बाबा जी के मुख से सुना है कभी किसी के बारे में भी कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है? बाबा जी सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, जिनको भी मानते हो मानो, लेकिन पूरे विश्वास के साथ सच्चे दिल से मानो और एक को मानो। बाबा जी सिर्फ यही कहते हैं। लेकिन आप जिनकी बात आप कर रहे हो ना, जिनका आपने नाम लिखा है, वो तो हर समय ऐसे किताबें निकाल के बैठे रहते हैं बाबा जी के बारे में, बाबा जी की संगत के बारे में, बस निंदा ही करते रहते हैं। जो असली संत होता है ना, असली संत किसी की निंदा नहीं करता। बाकी हम भी किसी की निंदा नहीं कर रहे, मालिक है सबका, वो मालिक है। तो आप देखो कंफ्यूज नहीं होना, हमें यहाँ ठीक लगता है, हमें वहाँ जाना चाहिए। बाकी हमारे जो गुरु है, हमारे जो बाबा जी है, ये जो असली संत होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ सारी संगत को। जो असली संत होते हैं, वो असली संत होते हैं जो, वो ऐसे कभी भी ना, जो जैसे इन्होंने लिखा कि चमत्कार वाली बात, वो ऐसे नहीं करते। उनका ये होता है कि इन्होंने जो कर्म किए हैं ना, वो ख़त्म हो जाए, ताकि इनका दुनिया से आना जाना ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो बाकी कोई बात नहीं है, हमें विश्वास रखना है, विश्वास के ही बेड़े पार होते हैं। अगला जो कमेंट है सतीश जी है, राजपूत, लुधियाना से है। तो ये कहते हैं शुक्रिया, बहुत ही अच्छी साखी थी। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि भाई जी जब तक 2.5 घंटे सिमरन नहीं करते तब तक क्या बाबा जी अंदर से दर्शन नहीं देंगे? देखो अगर हम दिल्ली से बैठ गए हैं चंडीगढ़ के लिए, ठीक है, दिल्ली से बैठे हैं हम चंडीगढ़ के लिए, टिकट ले ली हमने चंडीगढ़ की। अब अगर हम रास्ते में ही कहीं उतर जाए तो बोले क्या चंडीगढ़ नहीं आया, क्या हुआ? गलती किसकी है? हमारी, क्योंकि हम रास्ते में उतर गए। ऐसे जो गुरु ने हुक्म दिया है
अगर हम उसके गुरु के हुक्म में नहीं चलेंगे फिर गुरु कैसे दर्शन देगा? नहीं देगा ना। भजन सिमरन करो, 2.5 घंटे बनाओ, बन जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा नाम निकिता है, मैं 27 साल की हूँ। मैंने नामदान भी लिया हुआ है बाबा जी से। मैं मेरा क्वेश्चन है कि आंख फटकने, अच्छा, जो आंख नहीं हमारी फटकती, कभी राइट कभी लेफ्ट, कहते हैं आंख फटने से क्या कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है? तो बाबा जी ने तो इन बातों के लिए मना करते हैं कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। क्योंकि जब मेरी सीधी आंख फटकती है तो मुझे कुछ गलत नहीं आता है क्या? देखो, ये सब वहम है हमारे। आंख फटकी है, राइट फटकी है, लेफ्ट फटकी है, ऐसा ये सारा वहम होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, आप सिर्फ अगर आप मान लो, अच्छा एक चीज़ है, अभी मान लो आपने कोई बुरा कर्म किया, ठीक है, बुरा कर्म किया, आपकी जो राइट आंख है वो फटक रही है, तो क्या आपके साथ अच्छा होगा? आपने बुरा कर्म किया, मान लो आपने बुरा कर्म बुरा कर्म किया, आंख आपकी राइट फटक रही है, तो क्या इसका मतलब कि आपके साथ अच्छा होगा? नहीं होगा, क्योंकि बुरा कर्म किया है, बुरा होगा। लेकिन ये आंख फटकती है ना, जो राइट और लेफ्ट, ये कुछ हमारे शरीर में ही होता है, ये कुछ ऐसे नहीं होता, कोई वहम करने वाली बात नहीं है। ये हमारी कोई ना कोई कमी होती है शरीर के अंदर ही होती है, इसीलिए होता है। तो वो कुछ ऐसे नॉर्मली होती है, जो इतना नहीं कुछ होता। ठीक है, इतना वहम मत करना चाहिए हमें, आँख फटकी है, राइट फटकी है, लेफ्ट फटकी है, ऐसे कुछ नहीं होता। अगला कमेंट कहते हैं कि आपके हर सत्संग के लिए बहुत बहुत थैंक्स जी, मुझे अभी नामदान नहीं मिला। भपिंदर कौर जी इन्होंने अभी नामदान नहीं लिया। तो देखो, आपने पहले भी बताया था कि नामदान नहीं लिया, आपको मिल नहीं रहा, या आपकी एज नहीं है, या आप लेना नहीं चाहते हो, तो आप हमें कल बताना कमेंट में, जो भपिंदर कौर जी है, भपिंदर कौर जी। ठीक है जी। तो बाकी आज की साखी, आज की जो भी बातें थी, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको अच्छी लगी है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके सवाल का अपनी अगली वीडियो में जवाब जरूर देंगे। ठीक है जी। धन्यवाद आपका, खुश रहो और अपनी फैमिली में रहो।